कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कथा प्रारंभ होता है। सुनो वीर हनुमान आसनान विराजो पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी उमा सही जय जपत पुरारी जय सिया राम जय जय सिया राम। कथा थोड़ी आज लेट हो गई है, लेट के लिए खेद है। ऋषियों ने पूछा प्रभु पार्वती देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने यह बात क्यों कही कि संपूर्ण विश्व अग्नि सोमात्मक एवं वाग आर्थकमय है। वायुदेव ने कहा महेश्वरियों रुद्रदेव का जो घोर तेजोमय शरीर है उसे अग्नि कहते हैं, और जो अमृत में सोम शक्ति स्वरूप है, क्योंकि शक्ति का शरीर शांति कारक है, वह अमृत है। अतः वह प्रतिष्ठा नामक कला है, और तेज है वह साक्षात विद्या नामक कला है। इसलिए रस प्रवृत्ति भी दो प्रकार की है, एक सोम रूपिणी दूसरी जल रूपिणी। अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है और अमृत स्वरूप घी से अग्नि की वृद्धि होती है। इसलिए अग्नि और सोम को दी हुई आहुति और जगत के लिए बड़ी अमृत रूप होती है। और शस्य संपत्ति यानी फसलें अविष्य का उत्पादन करती हैं, यानी जो सामग्री बनती है वो तो पेड़ पौधों से बनती है सामग्री। और वर्षा जो है वो फसल को बढ़ाती है, जड़ी बूटी को। इस प्रकार वर्षा से ही अविष्य का यानी हवन की जो सामग्री है उसका प्रादुर्भाव होता है। जहां तक सोम संबंधी अमृत नीचे को झड़ता है, अग्नि का स्थान ऊपर है, इसलिए कालाग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर है। जहां तक अग्नि है उसकी गति ऊपर की ओर है और जल का अपलाव नीचे की ओर है। भस्म को अग्नि का वीर्य कहते हैं। बार बार अग्नि दोबारा जलाया हुआ जगत भस्म सात हो जाता है, राख बन जाता है। और इसीलिए भस्म के श्रेय स्वरूप को जान करके अग्नि आदि मंत्रों द्वारा भस्म से जो स्नान करता है वह बंधा हुआ जीव पास से मुक्त हो जाता है। हर हर महादेव। भगत सतीश कुमार घोड़ेला जी हर हर महादेव। कुंडली दादी जी हर हर महादेव। जो अग्नि के इस गुह्य स्वरूप को और अमृत बलावन को ठीक ठाक जानता है वह अग्नि शोषात्मक जगत को त्याग कर फिर यहां जन्म नहीं लेता दोबारा। इसी अभिप्राय को हृदय में धारण करके महादेव जी ने इस संपूर्ण जगत को अग्नि शोषात्मक कहा था। क्योंकि अग्नि शोषात्मक का मतलब जिसको अग्नि सोख ले, अग्नि जला करके जिसको राख कर दे। तो ये सारा संसार अग्नि से जला करने से बाद राख ही हो जाता है, समाप्त हो जाता है। शोष लेती है अग्नि उसको, अग्नि शोषात्मक। वायु देवता कहते हैं महर्षियों अब ये जगत की वागार्थमता की सिद्धि कैसे की गई है ये सुनिए। समय अनुसार सभी शब्द संपूर्ण अर्थों के बोधक होते हैं। प्रकृति का यह परिणाम शब्द भावना और अर्थ भावना के प्रकार से दो प्रकार का है। परमात्मा शिव और पार्वती की प्रकृति मूर्ति कहते हैं, पार्वती की प्राकृत मूर्ति कहते हैं। उसी की जो शब्दमयी विभूति उसे विद्वान तीन प्रकार की बताते हैं, स्थूल सूक्ष्म और परा। स्थूल वह है जो कानों को प्रत्यक्ष सुनाई देती है, वाणी तीन प्रकार की होती है, स्थूल सूक्ष्म और परा। स्थूल वाणी कौन सी होती है? जो कानों से जिसको हम सुनते हैं, जो बोल है। और जो केवल चिंतन में आती है उसे सूक्ष्म वाणी कहा गया है। और जो चिंतन की सीमा से सोचने से भी परे है उसे परावाणी कहते हैं। वह शक्ति स्वरूप है। ज्ञान शक्ति के संयोग से वही इच्छा की दृढ़ करने वाली होती है।
उसी को कुंडलिनी कहा गया है, वही विशुद्ध ध्वापराग माना गया है। 6 अवधाओं में 3 शब्द रूप 3 अर्थ बताए गए हैं। भुवन भी तत्वों के समूह द्वारा बाहर भीतर से व्यापक है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही तत्वों से हुई है। शिव शास्त्रों में प्रसिद्ध है, दूसरे जो भी तत्व है सब के सब कलाओं के द्वारा व्यापक है। 5 तत्व बताए गए हैं जिससे सारा संपूर्ण जगत व्यापक है। साधकों को यह सब कुछ देखना चाहिए। विचार दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में कभी विकार नहीं होता। विकार सिर्फ दिखाई देता, वो माया मात्र है। न तो बंधन है आत्मा का, न उस बंधन से छुटकारा दिलाने वाली कोई मुक्ति है। आत्मा तो मुक्ति है। शिव की जो पराशक्ति है वही संपूर्ण ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। उसी शक्ति के साथ शिव ग्रस्त बने हुए हैं और वह भी सदा उन शिव के साथ सदा गृहिणी बनकर रहती है। अतः शिव परम कारण है, उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी है। फिर ऋषियों ने पूछा, वायुदेव यदि शिव सदा शांत भाव से रहकर सब पर कृपा करते हैं तो सबकी इच्छाओं को एक साथ ही पूरा क्यों नहीं कर देते? जब उनको इच्छाएं पूरी करनी है तो सबकी एक साथ इच्छा पूरी क्यों नहीं कर देते? जो सब कुछ करने में समर्थ है वह सबको एक साथ ही बंधन मुक्त क्यों नहीं कर सकता? सबका मोक्ष भी एक साथ ही कर सके। वायु देवता ने कहा, ब्राह्मणों आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं इस विषय में ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करूंगा जो सत्पुरुषों के मोह को दूर करने वाला है। परिपूर्ण परमात्मा शिव की पूरी कृपा के बिना कुछ भी कर्तव्य नहीं है, कुछ भी करने योग्य नहीं, कुछ कर ही नहीं सकता आदमी। ऐसा निश्चय कहा गया है। प्राणुग्रह क्रम में स्वभाव ही पर्याप्त समर्थ है, अन्यथा निस्वार्थ भाव निस्वभाव पुरुष किसी पर भी कृपा नहीं कर सकता। जिसका कोई स्वभाव नहीं हो, किस पर क्या कृपा करेगा, क्या बुरा करेगा, क्या अच्छा करेगा। निस्वभाव का मतलब तो जिसका कोई स्वभाव है ही नहीं, असर ही नहीं है चीज के ऊपर, कोई भावना होगा, वो निस्वभाव होता है। और नामल दादी जी हर हर महादेव। पशु और पाश रूप सारा जगत ही पर कहा गया है। पर को अनुग्रहित करने के लिए पति की आज्ञा का समन्वय आवश्यक है। पति आज्ञा देने वाला है, वही सब पर सदा कृपा करता है। इसलिए शिव पतंत्र कैसे कहे जा सकते हैं? क्योंकि अनुग्रह के लिए आज्ञा रूप अर्थ को स्वीकार करते हैं। शिव वो तो सब पर कृपा करते हैं, तो वो परतंत्र गुलाम कैसे हो, किसी अधीन कैसे हो? वो स्वतंत्र है। सदाशिव कौशिक जी हर हर महादेव। यहां ऐसी कोई भी वस्तु नहीं संसार में जो शिव की आज्ञा के अधीन न हो। सकल यानी साकार होने पर भी जिसके द्वारा हमें निर्गुण शिव की प्राप्ति होती है, उस मूर्ति या लिंग के रूप में विराजमान साक्षात शिव ही विराजमान रहे। वो जो साकार शिव है वो उस शिवलिंग की मूर्ति में निराकार रूप से विराजमान है। कोई ना कोई मूर्ति ही आत्मा का साक्षात लक्षण होती है। शिव की मूर्ति है, इसका कहने का मतलब यह है कि उस मूर्ति के रूप में परम शिव जो है, शिव की मूर्ति है। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि शिव उस मूर्ति में विराजमान है। मूर्ति तो उसका एक उपलक्षण मात्र है। जैसे किसी के ये कहने पर कि तुम आग ले आओ, उसके द्वारा जलती हुई लकड़ी आदि के सिवा साथ अग्नि नहीं लाई जाती। आग ले आओ तो इसका मतलब क्या, आग तो ला ही नहीं सकते। लकड़ी जल रही है, उस जलती लकड़ी को तो आग के साथ लाया जा सकता है। उसी प्रकार शिव का पूजन भी मूर्ति रूप में हो सकता है। इसलिए पूजा आदि में
मूर्ति आत्मा की परिकल्पना होती है, क्योंकि मूर्ति आत्मा के प्रति जो कुछ किया जाता है वो साक्षात शिव के लिए किया गया ऐसा माना जाता है। एक मतलब अनजान लोगों को समझाने के लिए इसमें जो कि एक प्रतीक हो गया, भी इस मूर्ति का बहाना करके उसके आगे पूजा कर दो, भगवान को प्राप्त होगी, बस ये है। लिंग आदि में विशेषतः अर्वाच विग्रह में जो पूजन होता है वो भगवान का, शिव का पूजन होता है। भगवान शिव सबका अनुग्रह करते हैं, किसी का भी निग्रह नहीं करते, क्योंकि निग्रह करने वाले लोगों में जो दोष होते हैं वह शिव में असंभव है। शिव में कोई दोष है नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव की आज्ञा पालन करना ही हित है, और जो हित है वही उसकी कृपा है। अतएव सबको हित में नियुक्त करने वाले शिव सब पर कृपा करने वाले कहे गए हैं। सब पर अनुग्रह करने वाले शिव जिस तरह स्वभाव से ही निर्मल है, उसी तरह जीव संज्ञा धारण करने वाली आत्माएं वास्तव में मलिन होती हैं। क्योंकि क्यों मलिन हो जाती हैं वो आत्माएं? क्योंकि उनके ऊपर शरीर का जो मलमूत्र से भरा है उसका आवरण चढ़ गया हुआ है। एक चीज है, इसके ऊपर आपने कुछ चीज ऊपर मंड दी और गंदी चीज मंड दी तो वो सारी गंदी मानी जाओगे ना, अंदरवाइज तो चीज दिखाई नहीं दे रही, और वो दिखाई देती भी नहीं आत्मा। तो जीव संज्ञा धारण करने वाली आत्माएं स्वभावतः मलिन होती हैं। ऐसी बात न होती तो वे जीव इस संसार में भटकते क्यों रहते और शिव बंधन से मुक्त क्यों रहते? यह बंधन जीव को ही प्राप्त होता है, शिव को नहीं। इसका कारण है, इसमें कारण है जीव का स्वाभाविक मल, यानी काम क्रोध मद मोलो मोह अहंकार जो मनोविकार है वही मल माना गया है। दोष कह लो, मल कह लो, विकार कह लो, तो जीव में तो ये है ही स्वाभाविक। और ये जो मूल जीवों का अपना स्वभाव है मल, आगंतुक ये बात से कहीं नहीं है, उसका मूल स्वभाव है जीव का कि उसमें मल होता ही होता है। मनोविकार आएंगे, मन है तो मन में विकार भी आएंगे। यद्यपि सब जीवों का स्वभाव एक जैसा है, फिर भी उसमें सब में एक सा आत्म भाव है, तो भी मल के कारण कुछ जीव बंधे हुए, कुछ बंधों से मुक्त हैं। और बंधे हुए जीवों में कुछ लोग लय और भोग के अधिकार के कारण अच्छे और कुछ बुरे होकर ज्ञान और ऐश्वर्य आदि की अलग अलग विषमताओं को प्राप्त होते हैं। किसी को कम ज्ञान प्राप्त होता है, किसी को अज्ञान होता है। ये मल के कारण अलग अलग होते हैं। अच्छे कर्म करोगे तो ज्ञान हो जाएगा, अच्छी चीजों का ज्ञान हो जाएगा, बुरे करोगे निष्कृत करोगे तो निष्कृत हो जाएगा ज्ञान। कोई मूर्त्यात्मा है तो कोई साक्षात शिव के समीप विचरने वाले होते हैं। उन मूर्ति आत्माओं में कोई शिव स्वरूप है तो कोई अधवाओं के मध्य मार्ग में महेश्वर होकर रहते हैं। भगवान शिव तो अन्यायास ही समस्त पशुओं को बंधन से मुक्त करने में समर्थ हैं। मध्यम, निष्कृष्ट और उत्कृष्ट भेद से 3 श्रेणियां होती है माया से परे आत्मा की। वहां निम्न स्थान में आत्मा की स्थिति है, मध्यम स्थान में अंतरात्मा की स्थिति है, और जो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का स्थान है उसमें परमात्मा की स्थिति है, वो परमात्मा होगी। निम्न जो स्थान है वो आत्मा है, उस मध्यम स्थान में अंतरात्मा है, और परमात्मा सबसे ऊपर। और ये ही क्रम से ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहलाते हैं। आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान शिव तो सबको बंधन में से मुक्त करने में समर्थ है, फिर वो बंधन में डालकर क्यों दुख देते हैं उन लोगों को, जीवों को? ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए, वो किसी को ऐसा नहीं करते, क्योंकि सारा संसार ही दुख स्वरूप है, ऐसा कहा गया है। नानक दुखिया सब संसार, क्योंकि संसार है ही दुख रूप, इसलिए भगवान किसी को दुख देते नहीं। संसार की तो सृष्टि में आ गया, सृष्टि में दुख ही दुख है संसार में।
और विचारवानों का ये निश्चित मत है, ऐसी सोच है कि स्वभावतः जो दुख में है वो दुख के बिना कैसे हो सकता है, वो सुख युक्त कैसे हो सकता है। तो जिसमें भरा हुआ ही जहर है तो वो उसमें अमृत कैसे आ जाएगा। जो दुख से भरा हुआ उसमें क्या आएगा, दुख ही देगा वो। स्वभाव में कभी परिवर्तन नहीं होता। देखो ये भी सूत्र है, आदमी का स्वभाव बदलता नहीं है, जोर लगा लो। जैसा जन्म से स्वभाव हो गया, परिस्थितियों बस थोड़ा वो 19-20 तो बात नहीं, मूल स्वभाव बदलता ही नहीं। तो इस संसार का स्वभाव दुख है तो ये दुखदाई है ही। तो उसी तरह जीव का स्वभाव बदलता नहीं है। स्वभाव में उल्ट फेर नहीं हो सकता, मतलब इतना बड़ा बदलाव हो नहीं इसका उल्ट फेर हो जाए। वैद्य की दवा से रोग अरोग नहीं होता, वैद्य की दवा से रोग मिटता नहीं जड़ से। क्या होता है, वह रोग पीड़ित मनुष्य की को दुखों से थोड़ा सा उद्धार कर देता है, सुख दे देता है थोड़ा सा, बस। दर्द हो रहा है, दर्द की दवाई दे दी, दर्द मिट गया। बीमारी क्या थी जिसका अंदर था वो तो जड़ से खत्म होती नहीं कभी, वो तो स्वभाव है। इसी प्रकार जो स्वभाव से मलिन और स्वभाव से दुखी हैं उन पशुओं को यानी उन जीवों को अपनी आज्ञा रूपी औषधि देकर शिव दुख से छुड़ा देते हैं। जिन पर वो कृपा करते हैं अपनी आज्ञा रूपी दवा देकर के उनको दुखों से छुड़ा देते हैं। रोग होने में वैद्य कारण नहीं है। जिस प्रकार कोई बीमारी होगी इसका कारण डॉक्टर तो का कारण तो बीमारी को नहीं है, अभी डॉक्टर ने बीमारी कर दिया तो वैद्य कोई बीमारी नहीं करता। जिस प्रकार रोग होने में वैद्य कारण नहीं है, परंतु संसार की उत्पत्ति में शिव कारण है। संसार की उत्पत्ति तो शिव करते हैं, परंतु ये संसार दुखदाई है, ये इसमें शिव का कोई वो नहीं है। इसलिए शिव के ऊपर दोषारोपण नहीं किया जा सकता कि शिव ने तो ये दुख देने के लिए संसार पैदा कर दिया। जब दुख स्वभाव सिद्ध है तो शिव उसके कारण कैसे हो सकते हैं। जीवों में जो स्वाभाविक मल है वही उनको संसार के आवागमन के चक्कर में डालता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में। संसार का कारण भूत जो मल अचेतन माया आदि है वह शिव का सानिध्य प्राप्त किए बिना स्वयं चेष्टाशील नहीं हो सकता। मल का मतलब ये जो तत्व हैं हमारे मनोविकार हैं, 24 तत्व बताए हैं, 5 तत्व, 5 उनकी तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेन्द्रियां, मन और बुद्धि, अहंकार, ये 4 चीजें और बताई थी। तो ये जो चीज है ये मल है और शिव के जब तक संपर्क के नहीं आते तब तक उनमें जीवन नहीं, जीवित नहीं होते, वो उनमें चेष्टा नहीं होती, वो निष्क्रिय पड़े रहते हैं। सुरजीत यादव जी, हर हर महादेव। जैसे चुंबक मणि लोहे का सानिध्य पा करके चुंबक बन जाता है, लोहा के पास यदि चुंबक ले जाओ तो वो भी लोहा भी चुंबक बन जाता है और लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। उसी प्रकार शिव भी जड़ माया आदि का सानिध्य पा करके उसे अपनी तरह सचेष्ट बना देते हैं, हलचल पैदा कर देते, चेष्टा पैदा करते हैं, जीवित हो जाता है, जीव सृष्टि जीवित हो जाती है जब शिव के संपर्क में आती है। जैसे चुंबक लोहे के संपर्क में आएगा चुंबक बन जाएगा, उसी तरह शिव के संपर्क में आते ही ये मनोविकार सारी चीजें जो मल है ये क्या हो जाएंगे, इनमें चेष्टा हो जाएगी। अतः जगत के लिए जो अज्ञात है वे शिव के ही अधिष्ठाता हैं। शिव के बिना यहाँ कोई भी चेष्टाशील नहीं होता, उसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उनसे प्रेरित होकर ये सारा जगत विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता है। तेरी शक्ति के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई भूल। यही कहा गया यहाँ, उसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उससे प्रेरित होकर ये सारा संसार विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता है। तेरे नचाए नाचूं सू मैं, और किसी की औकात नहीं। आत्मा ने ये कहा, परमात्मा जीव को कवित परमात्मा के
हिलाने जुलाने से, उसके कारण ही ये जीवों में जीव है। सब प्रकार की चेष्टाएं तो जरूर करता है जीव, परंतु शिव उसमें मोहित नहीं होते, क्योंकि उनकी जो आज्ञा रूपिणी शक्ति है वही सबका नियंत्रण करती है। जैसे बिजली है उसी तरह वो शक्ति है, बिजली का बटन भगवान ने तो बटन दबा दिया, आगे बिजली अपने सारे पंखे सारे जलाने का काम करती है ना। तो उसी प्रकार उनकी जो आज्ञा रूपिणी शक्ति है वही सबका नियंत्रण करती है, वो सबको काबू में करती है। उसका सब और मुख है, उसी ने सदा संपूर्ण दृश्य प्रपंच का विस्तार किया है। दृश्य प्रपंच यानी ये प्रपंच संसार दिखने वाला, दृश्य का मतलब दिखाई देने वाला प्रपंच संसार का विस्तार यानी इसको बढ़ाया उसी ने है। तथापि उसके दोष से शिव दूषित नहीं होते। जो दुर्बुद्धि मानव मोहवश इससे अलग सोचता है वो नष्ट हो जाता है। शिव की शक्ति के वैभव से ही संसार चलता है, तथापि भी शिव इससे दूषित नहीं होते। क्यों? वो इसको छूते ही नहीं, वो क्यों दूषित होंगे मल को। इसी प्रकार आकाश से शरीर रहित वाणी सुनाई दी, सत्यम ओम अमृतम सौम्यम। इसका अर्थ हुआ इसका आवाज सुन करके, इसको उच्चारण सुन करके सब लोग प्रसन्न हुए, ऋषि मुनि। उनका निवारण हो गया संशयों का, और पवन देव को प्रणाम किया कि सत्य ओम है, अमृत सौम्य है, अमृत शीतल है, मधुर है, सौम्य है। इस प्रकार उन मुनियों को संदेह रहित करके वायुदेव ने यह नहीं माना कि उन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया है, इनका ज्ञान अभी प्रतिष्ठित नहीं हुआ, ऐसा समझकर ही वे इस प्रकार बोले। वायु देवता ने कहा, मुनियों, प्रोक्ष और अप्रोक्ष के भेद से ज्ञान दो प्रकार का माना गया है। अप्रोक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता, ऐसा निश्चय करके तुम लोग आलस्य रहित हो श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए प्रयत्न करो। कथा समापत होत है, सुनो वीर हनुमान। शिव पुराण शिवलोक में आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय।